दिन भर की मेहनत के बाद पति पत्नी के बीच प्यार भरे पल होते जहां वे एक दूसरे को चेरी फल खिलाते। यह जीवन भले ही साधारण था लेकिन बहुत खूबसूरत और सुकून देने वाला। बिन्नी भी इस दुनिया में धीरे धीरे घुलने लगी। उसे जेस्सी के साथ बिताए हर पल पसंद आने लगे। दोनों साथ साथ हरे घास से ढके मैदानों में दौड़ते, पेड़ों को छूते, हवा को महसूस करते। छोटी हिरन की मुलायम खाल को छूते ही बिन्नी जीवन की हलचल और उसकी खूबसूरती को महसूस करने लगी। दोनों साथ मिलकर उस क्रिस्टल जैसी साफ छोटी धारा में खेलते, गाते और हंसते। वे अपने अपने सपनों पर चर्चा करते, उन दूर के भविष्यों के बारे में बात करते जो शायद कभी पूरा ना हो पाए। फिर भी वे बेहिचक कल्पना करते, वे काम सोचते जिन्हें पहले करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। दो जवान दिल धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आते गए और अनजाने में एक दूसरे में खोने लगे। रात का समय, जंगल पर अंधेरा उतर आया था। चारों ओर फैली रहस्यमय शक्ति में जेस्सी एक लकड़ी की डाली उठाता है और पत्थरों पर जोर से बजाता है, उस लड़की को खुश करने के लिए जिसने उसके दिल को छू लिया है। बिन्नी नंगे पांव गिरी पत्तियों पर घूमने लगी, धीरे धीरे नाचते हुए। उसके बाल हवा में लहराते थे और उसकी चाल इतनी हल्की थी कि जैसे हवा में उड़ती हो। जेस्सी की आंखें उस पर टिकी रह गई, पूरी तरह मोहित होकर। वह खुद को रोक नहीं पाया और बिन्नी के पास आकर उसके साथ नृत्य करने लगा। जलती हुई आग के सामने दोनों की परछाई एक दूसरे में घुली हुई, मानो यह दोनों जन्म से ही एक दूसरे के लिए ही बने हो। उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वे एक दूसरे से गहराई से प्यार करने लगे हैं। जेस्सी को समझ आया था कि वह बिन्नी से बेइंतहा प्यार करने लगा है। उसने हिम्मत उठाई और अपना वह रहस्य बताने के लिए फैसला किया जो वह कई समय से छुपाया हुआ था। उसने कहा कि वह 104 साल का है और यह मजाक नहीं है। ये सारी बातें उस रहस्यमय पेड़ की जड़ें से बनने वाली उस जादुई झरने की वजह से थी। वह झरना जिसका पानी लोगों को अमरता देता है, उन्हें कभी बूढ़ा नहीं होने देता। जेस्सी चाहता था कि बिन्नी भी उस पानी को पी ले ताकि वे जिंदगी के हर लम्हे एक दूसरे के साथ गुजार सके और कभी ना अलग हो। लेकिन जेस्सी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक पीछे से मायरस आ गया। मायरस ने उसकी लगभग सारी बातें सुन ली थी। वह जेस्सी को रोकते हुए अपनी कहानी बताने लगा। मायरस का